हाँ अब हो रही है, अब बोलो। हाँ क्या कह रही थी बेटा, दोबारा बोलो। सर जब कॉन्सेंट्रेशन का मोल पर डीएम क्यूब होता है तो केसी का भी तो होना चाहिए। नहीं, केसी का नहीं होता, मैं साबित कर देता हूँ। वही बात है ना, थोड़ी सी बस मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं। देखो भाई, केसी का यूनिट क्यों नहीं होता? केसी का यूनिट इसलिए नहीं होता क्योंकि केसी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रोडक्ट जो भी होगा हमारे पास, हमारी बला से भाड़ में जाए, उसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन की बात हुई है तो उसका यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब। और रिएक्टेंट क्या होगा? कुछ भी हो हमारी बला से भाड़ में जाए, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात हुई है तो उसका यूनिट क्या होगा? मोल पर डीएम क्यूब। मोल से मोल कैंसिल, डीएम क्यूब से डीएम क्यूब कैंसिल, तो कोई यूनिट नहीं होगा। सही है। जी सर। चलिए जी आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है बेटा, PCl5 रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है PCl3 प्लस Cl2। अब इसमें दो कंडीशंस होंगी, इनिशियल और इक्विलिब्रियम। क्या कह रहे हैं सवाल में, आओ वापस। कैलकुलेट दी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशन बताओ सबकी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कोई मेंशन नहीं किया ना कि किसकी बतानी है, तो इसका मतलब सबकी बतानी है। कब? व्हेन 1 मोल ऑफ PCl5 इज हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस इन 10 लीटर फ्लास्क। 10 लीटर का मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 मोल है तो इसको 10 से डिवाइड करके बताना कि क्या होगा। यानी कि ये हो जाएगा 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। ये वाली बात समझ में आई बेटा? तो सर। जी सर हमने सर, वॉल्यूम ये को स्टेप डिवाइड तो कराया है। जी बेटा, वॉल्यूम को डिवाइड कराया, 10 लीटर वॉल्यूम है। 10 लीटर का मतलब है 10 डीएम क्यूब। तो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट याद रखो क्या होता है? मोल पर डीएम क्यूब होता है ना। तो जो भी मोल की वैल्यू होगी उसको आप लीटर से डिवाइड कर दो और आंसर आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन में। सिंपल है। ये किया है, ठीक है बुशरा? या ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट, अच्छा ये आ गई इनिशियल। अब इक्विलिब्रियम स्टेट पर आई डोंट नो एक्स, PCl3 बना है एक्स, Cl2 बना है एक्स, और PCl5 बना होगा क्या? 0.1 माइनस एक्स। ये वाली बात समझ में आई? जी जी सर। सर। ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। Kc इज इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? PCl3 और Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? PCl5। PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन। Kc की वैल्यू 0.041, PCl3 की वैल्यू x मल्टीप्लाई बाय Cl2 की वैल्यू x, PCl5 की वैल्यू 0.1 माइनस एक्स। इसको उधर भेजकर मल्टीप्लाई कर लो। 0.041 मल्टीप्लाई बाय 0.1 माइनस एक्स, और x को x से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया एक्स स्क्वायर। 0.041 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। 0.0041 आ जाएगा मेरे ख्याल से। जी सर। 0.0041 माइनस ये 0.041, जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0.041 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दो, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म को हम पॉजिटिव रखते हैं, उसको नेगेटिव नहीं होने देते। और बाकी जो कुछ है उसको दूसरी तरफ भेज। अच्छा, अगर मैं एक्स स्क्वायर को उधर लेकर आता ना तो ये एक्स स्क्वायर इधर प्लस का है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाता है, इसलिए मैं एक्स स्क्वायर को उधर नहीं लाया। ठीक है।
अच्छा ये माइनस का था, इधर गया तो ये प्लस का हो गया, 0.041 एक्स हो गया। ये प्लस का था, दूसरी तरफ गया तो माइनस का हो गया। चलो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करो, और मुझे एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, x1 और x2। जरा दोनों वैल्यूज बताओ। जल्दी कर लो। सर कैलकुलेटेड ही है मेरे पास। लो, और किसी के पास है? सर x1 आ रहा है 0.046 x1 आ रहा है 0.046, ठीक है, और x2 और x2 -0.087। -0.087। कौन सा आंसर सही होगा? x1। ये करेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है? ये रॉन्ग है, कि नेगेटिव नहीं हो सकती कॉन्सेंट्रेशन कभी। सर जी, सर मेरा आंसर तो डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब बेटा तुमने साइन जीरो वाइन कुछ पॉइंट 0.20 और -0.20। गलत आ रहा है बेटा, तुमने साइन वगैरह की किसी चीज की कोई गलती की है। एक्स की जगह पे ए की जगह पे 1 पुट करो, बी की जगह पे 0.041 पुट करो, और सी की जगह पे -0.0041 पुट करो। यही आंसर सही आएगा। अच्छा जी, PCl5 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 0.1 -x, और PCl3x था, Cl2 भी x था। इनकी वैल्यूज पुट कर लूं तो इसका आंसर आ जाएगा 0.046। अच्छा, मोल पर DMQ, और इसका आंसर आ जाएगा 0.046 मोल पर DMQ, और इसका आंसर आ जाएगा 0.1 -0.046। आंसर बताओ बेटा इसका माइनस करके। आंसर बताओ बेटा। 0.054। 0.054 मोलरिटी, ये आ गया आंसर। अच्छा सर ये आपने क्या किया है? बेटा, यूनिट लिखा है। नहीं सर आपने। गड़बड़ हो रही है यार, यहाँ तो आंसर 0.046 आया है। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो? सर ये आपने स्टेप में क्या किया है? बेटा ये मैंने एक्स सपोज किया हुआ था, Cl को और PCl3 को, और PCl5 की वैल्यू को 0.1 -x, उससे कहा था इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मालूम करके बताओ। तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन मालूम करने के लिए जो ये x की वैल्यू आई, इस x की वैल्यू को उठाकर इधर पुट तो करूंगा ना इनकी जगह पर, तो 0.1 -x हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर। ओके सर। सर इसका यूनिट m क्यों लिखा है? m का मतलब भी बेटा मोलैरिटी होता है। m का मतलब होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ साइड में, याद रखना। m का मतलब होता है मोल पर DMQ, और m को हम पढ़ते हैं मोलैरिटी या मोलर। इसका मतलब यही होता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया ताकि आप लोगों को असल में बताना भी तो है ना, वरना सिर्फ यही यूनिट याद करके बैठ गया, पेपर में m आ गया तो फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे सर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं था। कि सर ने तो पढ़ाया है। ठीक है भाई। ओके सर। जी सर। अच्छा जरा 0.046 को 10 से डिवाइड करके मुझे आंसर बताना है क्या आ रहा है। 0.046 डिवाइडेड बाई 10।
4.6 into 10 raised to the power minus 3. 0.0046। ठीक है। अच्छा, अब 1990 का देखो, इसका आंसर जो है ना, ये जो मैंने आंसर गिवन दिए हैं इससे मैच नहीं कर रहे। परेशान नहीं होना, मेरा जो अभी कैलकुलेट किए हमने आंसर ये सही आ रहे हैं, ये वाले आंसर सही नहीं है, तो यहाँ आ रही। ठीक है, अच्छा जी, अब 1990 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। A container of 1 liter capacity was filled with 1 mole of hydrogen। एक कंटेनर है जो कि 1 लीटर कैपेसिटी का है, इसको 1 मोल हाइड्रोजन से फिल किया गया। हाइड्रोजन के मोल्स बता रहे हैं 1 मोल, और 1 मोल ऑफ आयोडीन, और आयोडीन के मोल्स बता रहे हैं 1 मोल। इफ Kc फॉर द रिएक्शन इज 0.0156, रिएक्शन की Kc क्या है? 0.0156 एट 520 डिग्री सेल्सियस। ये बेकार है, टेम्परेचर का कोई इस्तेमाल नहीं है इस रिएक्शन में। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इसमें आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन निकालनी है, बतानी है। अब अगर थोड़ा सा थ्योरी तुम लोगों को याद हो, तो केसी का इस्तेमाल किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को बताने के लिए भी किया जाता है। मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, ये बताने के लिए भी केसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना? तो अब देख लेते हैं खैर कि क्या होगा। 1 liter capacity was filled with 1। अब देखो कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे ये सवाल। 2HI रिवर्सिबली रिएक्ट कर रहा है और H2 और I2 बन रहा है। अब a container of 1 liter capacity was filled with 1 mole of hydrogen and 1 mole of iodine। 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है। ठीक है। इफ Kc फॉर द रिएक्शन इज, ये Kc है रिएक्शन का, तो आप, अच्छा इसके कितने मोल हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के? इसके 2 मोल होंगे। ठीक है, कैसे पता? यहाँ पर एक तो 2 लिखा हुआ है, इस 2 से मैंने इसको 2 मोल ले लिया। अच्छा, ये जो अभी इन्होंने रिलेशन बताया होगा, ये ऑब्वियसली इन्होंने इक्विलिब्रियम स्टेट पर बताया होगा, क्योंकि इसमें रिएक्शन की डायरेक्शन बतानी है। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इसमें भी हम केसी ही निकालेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का रेशियो। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? H2 और I2 I। रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI की पावर स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 मोल, 1 मोल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। अब केसी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब है केसी क्या है? 0.25। अब मुझे एक बात बताओ, एक केसी मैंने यहाँ निकाला और एक केसी मुझे सवाल में दिया हुआ है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? 0.25 बड़ा है या 0.0156 बड़ा है? 0.25। 0.25। 0.25 बड़ा है। तो अब यहाँ पर आपने एक स्टेटमेंट लिखनी होगी आंसर के तौर पर, एज कैलकुलेटेड Kc फॉर द रिएक्शन is greater than standard Kc, so the reaction moves in
थोड़ा हाईलाइट करके लिख लेते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये मैंने आप लोगों को जब एप्लीकेशन ऑफ केसी करा रहा था, मैंने उस वक्त भी बताया था कि अगर सवाल में दिया हुआ स्टैंडर्ड केसी छोटा हो और आपका कैलकुलेटेड केसी बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, और अगर सवाल में दिया हुआ केसी स्टैंडर्ड केसी छोटा हो बड़ा हो और आपका कैलकुलेटेड केसी छोटा आए तो आप समझ लीजिएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो ये उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था। क्लियर हो रही है बात? यस यस सर। सर। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब इस वाले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर लेते हैं। At the equilibrium, a 12-liter flask contains 0.21 moles of PCl5। एक इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम दिया हुआ है 12 लीटर, ठीक है, ये लीटर लिखो या डीएम क्यूब लिखो एक ही बात है। कंटेन्स 0.21 मोल्स ऑफ PCl5, नंबर ऑफ मोल्स PCl5 के गिवन है 0.21 मोल, और 0.32 मोल ऑफ PCl3। PCl3 के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.32 मोल, और 0.32 मोल ही क्लोरीन के भी गिवन है। एट 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का इस रिएक्शन, इस न्यूमेरिकल में कोई काम नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन की केसी की वैल्यू आप मालूम कीजिए। इस रिएक्शन की आप केसी की वैल्यू, ठीक है बेटा, तो केसी हमें मालूम करना है इस रिएक्शन का। अच्छा, अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। At the equilibrium, a 12-liter flask contains 0.21 moles of PCl5। PCl5 के 0.21 मोल्स है, और PCl3 के 0.32, और क्लोरीन के भी 0.32 है। लेकिन कब है ये याद रखना, इक्विलिब्रियम पर है। और आपसे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट करो केसी। कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लें पहले, ठीक है, इक्वेशन लिख लेते हैं। PCl5 breaks down into PCl3 प्लस Cl2, ये आ गई इक्वेशन, ठीक है। अब इस रिएक्शन में इनिशियल क्या है, आई डोंट नो, ना मुझे इनिशियल से कोई कंसर्न है, नो कंसर्न यहाँ लिख देते हैं हम। इनिशियल से हमें कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारा सवाल शुरू ही इक्विलिब्रियम से हो रहा है, ठीक है ना। अब आ जाओ इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर PCl5 के कितने मोल्स बता रहा है ये, 0.21 मोल्स बता रहा है ना, 0.21। और PCl3 के कितने बता रहा है, 0.32 बता रहा है, और क्लोरीन के भी कितने बता रहा है, 0.32 बता रहा है। लेकिन किस्सा यहाँ खत्म नहीं हुआ बेटा, सवाल में वॉल्यूम भी तो बताया हुआ है, ठीक है ना। तो जो वॉल्यूम है वो मोल से डिवाइड कर दो, तभी तो कॉन्सेंट्रेशन आएगी। बिना कॉन्सेंट्रेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। अब डिवाइड करो, आंसर बताओ। 0.21 जब 12 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 0.0175। 0.0175। और ये जब डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 0.026। 0.026। ये भी आ जाएगा 0.026, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, PCl3 और क्लोरीन, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है भाई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
PCl5, PCl3 कितना है 0.026 और क्लोरीन कितना है 0.026। डिवाइड कर दो इनको PCl5 से, ये कितना है बेटा 0.0175। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और जो आंसर है उसको जरा 0.75 से डिवाइड करके बताना क्या आ रहा है। पहले मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना। सर 0.04 मोल पर डीएम क्यूब और एम 0406, इसका तो कोई यूनिट ही नहीं होता मोहतरमा, क्या कर रही हो। सर मैंने एम लिख दिया था, वो शायद आंसर में लिखा हुआ था। हाँ आंसर में लिखा हुआ था, तो अगर हमने गलती कर दी ना बेटा आंसर में, आप वो गलती ना करें जो हम कर चुके हैं। क्या सर आपने समझे। आज समझाया था ना, ये मैंने पहले कर लिया था, ये न्यूमेरिकल तो मैंने लिख दिया था कि चल- इसका कोई यूनिट नहीं होता। चलो जाओ फिर, माफ किया। सर मेरा तो 0.038 आ रहा है। यस सर मेरा भी। 0.038 तुम लोगों का कैसे आ रहा है। कैलकुलेटर से। क्या बात है बेटा, क्या बात है। तब मुझे लगा कि ये मेरा सिर्फ, मतलब ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। अब आप लोगों का बेटा आज का टास्क ये है कि आपको ये 4 न्यूमेरिकल्स मुझे करके देने कल तक। कल, बल्कि कल नहीं, अब तो कल टाइम ज़्यादा है ना हमारे पास, तो 4 की जगह 5 हो जाए तो ज़रा मज़ा आ जाए। ये 5 न्यूमेरिकल्स आपको मुझे करके देने हैं नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। हाईलाइट होने की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, स्क्रीनशॉट में चेक कर लो। दुश्मनी हो गई है। देखो इधर 0.026 मल्टीप्लाई बाय 0.026, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है 0.0175। ओहो, तो 0.038 सर क्या देख है। लिया, सर आप देख तो लिया सर। इंजीनियरिंग के साइड है। हाँ आप तो इंजीनियरिंग के है ना, अब बोले। ये सुमैया तुम्हारा कैसे आया भाई 0.0406। सर मेरा तो आ गया। कैसे आया भाई, जरा मुझे भी बताओ। सर मेरे कैलकुलेटर में यही है। ये आंसर सही है, मसला वो नहीं है। ये है 0.026666। कितनी मरतबा 6 लिया मैंने, 2 2 4 और 1 5, मल्टीप्लाई बाय 0.021234 और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं हम 0.0175 से। अब आ गया सही। यस सर। अब बोलो, जी सर। इंजीनियर्स को कोस लो अब तुम। जी सर कोसूंगी, और नहीं तो क्या। जी तो सर 0.02666 लेने के बजाय अगर हम 0.026 लें तो उससे भी तो आंसर आ ही रहा है ना। आ ही रहा है और वो भी अब सही वो है, अलग गलत नहीं बात है। है। हाँ तो हम्म। फिर वजह मेडिकल वालों की तो कोई गलती नहीं है इसमें। ये तो मेडिकल वालों को कैलकुलेटर चलाना नहीं आता ना, गलती ये है। सर बिल्कुल सही से आया था, हमने 3.8 आ रहा था आंसर। लीज फिगर्स को मेरे कंसिडर नहीं जीरो। किया ना। जैसे सुमैया ने चलाया ना, सुमैया ने क्या किया, जो वैल्यू आई उसके बाद अगले फंक्शन को उसने किया। तुम लोगों ने पता ही क्या किया, तुम लोगों ने वैल्यू निकाली और फिर वैल्यू को वो पुराने डाटा को इरेज करके नई वैल्यू डालकर उसको फंक्शन में डाला। सुमैया ने नो सर उसी ऐसा वैल्यू नहीं को किया था। इस्तेमाल कर नहीं सर ऐसा तो नहीं किया, नहीं। फिर आपने भी तो किया था सर, सर हमने आपने तो लिखा ही ऐसा जीरो किया था ना। पॉइंट जीरो टू सिक्स ही था, ज्यादा सिक्स ऐड नहीं किया उसके। हाँ, तो इसी वजह से मसला आया है, चलो जाने दो।
माफ कर दो, तुम लोग भी तो हाँ पीछे तो रह गए। ज्यादा हाँ तो सर आप बता दे, मेडिकल वालों को सोच रहे हैं। मैं कहाँ कोस रहा हूँ। हाँ ना कोस रहे हैं। अच्छा ये स्क्रीनशॉट लिया या नहीं ये